यह कथा है उस महाकाल की जब धर्म और अधर्म की सीमाएं मिटने लगी थी। यह कथा है उस महायुद्ध की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। और यह कथा है उस अद्वितीय संवाद की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान पर अपने शिष्य और मित्र अर्जुन को दिया था। संजय हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र के मन में संशय है। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जहाँ युद्ध की ज्वाला भड़कने वाली है, क्या हुआ? आज हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में। मैं संजय व्यासदेव की कृपा से आपको उस युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाऊंगा जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उस पर जिसके परिणाम ने एक महान योद्धा के हृदय को कँपकँपा दिया। धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सव मामका पांडव चाशव किमि कुर्वत संजय। संजय हाथ जोड़कर विनम्रता से कहते हैं, महाराज, महान तेजस्वी राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखा और अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन, आचार्य, पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से व्यूहबंद किया है। देखिए, इसमें बड़े बड़े धनुर्धारी, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी योद्धा उपस्थित हैं। संजय दुर्योधन की ओर से दोनों सेनाओं के प्रमुख वीरों के नाम लेते हैं जिससे धृतराष्ट्र को सेना की शक्ति का अंदाजा हो सके। संजय बोले, महाराज, दुर्योधन ने कहा, हमारी ओर भी जो प्रधान है उन्हें आप जान लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए उनका भी उल्लेख करता हूँ। फिर उन्होंने भीष्म पितामह, आप, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और समोदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि अनेक शूरवीरों का वर्णन किया। संजय ने कहा, तब हे कुरुक्षेत्र, कौरवों में सबसे वृद्ध और तेजस्वी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर में सिंह के समान गरज कर अपना शंख बजाया। इसके बाद सभी शंख नगाड़े, ढोल और नरसिंगे एक साथ बज उठे। उस भयानक कोलाहल अत्यंत विराट था। दूसरी ओर श्वेत घोड़े से जुते हुए एक विशाल रथ में बैठे हुए माधव, श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंखों से वातावरण को गुंजयमान कर दिया। श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता से अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तथास्तु पार्थ। श्री कृष्ण रथ को धीरे धीरे दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में खड़ा कर देते हैं जहाँ से दोनों ओर के योद्धा स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, मैं युद्ध के लिए तैयार इन लोगों को ठीक से देखना चाहता हूँ कि मैं इन लोगों के साथ
किस प्रकार से महायुद्ध लड़ूंगा। मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि दुर्योधन का प्रिय करने के लिए इच्छा से कौन कौन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। संजय ने कहा, महाराज, श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं के समान सामने पहुंचकर उन्होंने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशों को देखो। अर्जुन सेनाओं को देखते हैं। सामने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, शशब, संबंधी सभी शस्त्र लिए खड़े हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव आता है। अर्जुन कहते हैं अपने हृदय पर हाथ रखते हुए, हाँ हे कृष्ण, जब मैं इन युद्ध के अभिलाषी अपने सामने खड़े हुए अपने लोगों को देख रहा हूँ, मेरा शरीर शिथिल हुआ जा रहा है, मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कँपकँपी हो रही है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मुझे इसमें कोई कल्याण नहीं दिख रहा। अर्जुन बोले, मैं ना विजय चाहता हूँ, न राज्य, ना ही सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या ही लाभ है, ऐसे भोगों और जीवन से क्या ही फायदा जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं। वे सभी गुरुजन, पितामह, पुत्र, पौत्र, मामा, सभी संबंधी अपने प्राण और धन की आशा को छोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता। चाहे मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, तो भी मैं पृथ्वी के लिए इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को कैसे मार सकता हूँ। इनको मारकर हमें पाप ही लगेगा। इन स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। हे माधव, ये लोग तो लोभ से मोहित होकर कुल के नाश का दोष और मित्रों से द्रोह का पाप नहीं देख रहे हैं, परंतु हम जो कुल के नाश दोष स्पष्ट देख रहे हैं, इस पाप से क्यों ना बचें। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप से अधिक बढ़ जाने से, हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस कुल धर्म को नष्ट करने वाले महापाप को करने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। राज्य के सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हैं। अर्जुन टूट जाते हैं। वह अपने रथ के पिछले भाग पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मुझ शस्त्र रहित और युद्ध न करने वाले को यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रों से मार डाले, तो वह भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। और यह कहकर अर्जुन अपना धनुष बाण त्याग देते हैं। उनके चेहरे पर गहरा विषाद, दुख छा रहा है। रणभूमि में यह कहकर शोक से भरे हुए अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। युद्ध का मैदान शांत हो जाता है। केवल हवा में तनाव और अर्जुन का गहरा विषाद बाकी है। संजय कहते हैं, हे महाराज, इस प्रकार अर्जुन को करुणा से व्याप्त, आंसू भरी आंखों वाला और अत्यंत दुखी देखकर भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने उनसे यह वचन कहा। अर्जुन द्वारा धनुष बाण त्यागने के बाद मंच पर शांति छा जाती है। संगीत अत्यंत मंद और उदास है। अर्जुन रथ के पीछे टूटे हुए बैठे हैं। संजय बोले, और इस प्रकार शोक से भरा हुआ, मोह और करुणा से व्याकुल अर्जुन
अपने महान गांडीव धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, मैंने आपको कुरुक्षेत्र के युद्ध का आरंभिक दृश्य बताया। यह वह क्षण था जब एक पराक्रमी योद्धा, जिसने कभी पराजय का मुख नहीं देखा, अपने ही स्वजनों को सामने देखकर टूट गया। अर्जुन का यह विषाद, उनका यह मोह मात्र उनका नहीं था, यह प्रत्येक मनुष्य के हृदय का द्वंद्व है। जब धर्म और कर्तव्य की राह पर सबसे प्रियजनों से लड़ना पड़ता है, तब मन कांप उठता है। अब क्या इस महायोद्धा को युद्ध के लिए प्रेरित कर पाना संभव होगा? क्या सारथी बनकर यह ग्वाला गोविंद अर्जुन के संशय को दूर कर पाएगा? इस गंभीर संकट में अब कर्मयोग का मार्ग कौन दिखाएगा? यह जानने के लिए हमें प्रवेश करना होगा उस ज्ञान की गहराई में, जहाँ स्वयं भगवान अपनी वाणी से संशय और अज्ञान का अंधकार दूर करेंगे। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में। गीता अध्याय के दूसरे अध्याय सांख्य योग में क्या हुआ? गीता का क्या उपदेश जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले गीता के सभी अध्याय आप सबसे पहले सुन सकें। राधे राधे।